क्या हाल चाल दोस्तों, मैं हूं आपका ओगर भाई। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी 5 रहस्यमय घटनाएं जो कि है बहुत ही अनजान और बहुत ही खतरनाक। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को, और हाँ, आज की वीडियो का क्रेडिट जाता अपना रिसर्च टीवी इंडिया, अपने भाई को। इसके जाकर चैनल पर प्यार दिखा और इसकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसके जाकर जरूर चेकआउट करना। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। 5 मोस्ट अमेजिंग डिस्कवरीज जिनकी एक्सप्लेनेशन तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, और यही नहीं, आज तक कोई जान नहीं पाया कि यह चीज आखिर आई कहां से। नंबर 1, इस मोस्ट अमेजिंग चीज को अर्जेंटीना से प्राप्त किया गया था, लेकिन आप इसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। असल में एक बार जब एक किसान अपने खेत में गया हुआ था तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज को अपने फील्ड में नोटिस किया। पहले तो उसे लगा कि यह शायद किसी डायनासोर का कोई अंडा है, इसलिए पहले तो उसने खुद ही खुदाई करनी शुरू की। मगर जब उसने जमीन खोदनी शुरू की तो यह जमीन के बहुत अंदर तक धंसा था। जब इसे पूरा खोदा गया तब पता चला कि यह चीज जमीन से 3 फीट नीचे मौजूद थी। लेकिन जब रिसर्चर को इसके बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए। असल में यह किसी डायनासोर का अंडा नहीं था, बल्कि 10,000 साल पहले मौजूद किसी जानवर का शैल था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह शैल होता क्या है। वेल, शैल को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कछुए के पास प्रोटेक्शन बैग होता है जो बहुत हार्ड होता है, ऐसे ही 10,000 साल पहले जानवरों के पास शैल होता था जिसका इस्तेमाल वे अपने डिफेंस के लिए करते थे। लेकिन यह सच में चौंका देने वाला है कि इतने सालों के बाद भी यह शैल ऐसे का ऐसा था और इसकी मौजूदगी में कोई खास फर्क नहीं आया था। हालांकि आज ये अरे यार, सेल नो बता, सेल होया खातर है ताकि को रक्षा करण खातर उसमें जो कि किसी प्रकार की दरार जरूर ना हो। तो सेल जिसका नाम में सेल हो गया यार, वो तो रोएगा इतने साल तक सुरक्षित। यार किसी बात हमारा यार समझ में आती मेरे बात है, थोड़ी ढंग सर की बात हमारे अगर भाई। जानवर धरती से विलुप्त हो चुका है। अगर बात करें शैल वाले इस जानवर की तो इसे ग्लिप्टोडॉन कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस शैल का वजन कितना था? यकीन मानिए, वजन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसका वजन 1100 किलो था। अब आप खुद सोचिए। अरे मन तो तुक्का मारा था 1000 किलो, मतलब पूरा गैस तो नहीं करे, 1100 किलो था इसका वजन है। मन तो तुक्का मारा था भाई साहब। इसका देखिए, एक थोबड़ी छोरी की और इसकी सैल की, क्या बात है भाई साहब। पाओगा ये पूरा, और उम्मीद सने के बाद ये पत्थर में बदल गया होगा, मतलब कि वो मर गया होगा। रे उनसे बोल याद होगा, मैं भूल गया, चलो आगे बताऊंगा याद आओगी तो। जब डिफेंस के लिए बना हुआ शैल इतना भारी था तो जिस जानवर का होगा वह कितना बड़ा और भारी रहा होगा। नंबर 2, 1969। हाँ, जीवाश्म मिसाइल कुछ कहा कर थे हिंदी में, इंग्लिश में भी कहा करा कि क्या करा, मेरे याद को नहीं, बाकी बताऊंगा ना, मैं याद आने दे। में कुछ मजदूर साइबेरिया की एक खान में काम कर रहे थे। ये मजदूर 70 मीटर की गहराई में खनन कर रहे थे और तभी एक मजदूर की नजर मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो माइन की जमीन के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ था। पहले तो मजदूर डर गए कि आखिर इस जमीन में ये है क्या, मगर फिर बिना देर किए सभी मजदूरों ने मिलकर उस ताबूत को बाहर निकालना चाहा, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई ये जानना चाहता था। देखो मैं तो सीधी सी बात हूँ, ये काम बहुत गलत हो रहा है कि मिल जो ना बाहर काटो। देखो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ने जो रहा है, इससे दफन उनकी दफन रहने दो भाई साहब, उनसे काटो ना, काटोगे तो पछताओगे, अपना तो सीधा कहना है। कि आखिर इतनी गहराई में यह ताबूत आखिर आया कहां से और आखिर इसके अंदर है क्या। लेकिन इन्होंने इसको खोज तो लिया था मगर वे इसे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिखने में जितना बड़ा था, इसका वजन उससे कहीं ज्यादा लग रहा था। इसलिए बहुत देर मेहनत करने के बाद वे इसे बाहर निकाल पाए। अब ताबूत तो माइन से बाहर निकल चुका था, लेकिन अब बारी थी इसे ओपन करने की। पर आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इस ताबूत में से उन्हें क्या मिला। असल में इस ताबूत से उन्हें एक जवान लड़की की डेड बॉडी मिली जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी और उसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी। उसकी आंखें नीली थी और उसने सफेद रंग की हल्की पारदर्शी पोशाक पहनी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ताबूत तो इतने दिनों से यहाँ बंद था, तो कैसे कह सकते हैं कि इसमें जवान लड़की की ही डेड बॉडी थी। असल में हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को मरे हुए चंद घंटे ही गुजरे थे। मगर हैरानी की बात तो यह थी कि इस ताबूत में डेड बॉडी के देख, मैं कौन था नहीं, मैं भाई साहब, मैं कौन जो रहा है दफन है उनकी दफन रहने दो, ना छेड़ो। के बार किन भाई साहब औषधि या मंत्र तंत्र था डेट रखी होगी उसकी, मतलब यार के कैस कहाँ, बाकी ये बहुत गलत करा भाई साहब, मैं तो कहूँ।
के अलावा एक और ऐसी चीज थी जिसे देखकर इन लोगों की हैरानी बढ़ती जा रही थी। असल में इस ताबूत में डेड बॉडी के अलावा पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें बॉडी को रखा गया था। कौन था रे? मजदूरों की समझ में कुछ आ नहीं रहा था, इसलिए पानी से उन्होंने उस लड़की की बॉडी को निकाल लिया। मगर आप जानकर हैरान रह जाओगे कि उस पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद उस लड़की की बॉडी गलने लगी। ये सब देखकर जल्दबाजी में अथॉरिटी को इस घटना की जानकारी दी गई। ऐसा करने के बाद तुरंत ही हेलीकॉप्टर मैं कौन था नहीं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करो भाई साहब। ये देखे उनती वह काटा और वह मतलब कि वो पानी हाँ तो मतलब कि मंत्र तंत्र तो पानी बनाया होगा और वो पानी काट दे वो अचानक वो मतलब जो लेडी थी जो भी थी वह एकदम जल का भस्म होगी। तो यार ये लोग समझते को नहीं, जब तक कौन सा जब इन पे बीत दी नहीं, जब बीत जाए जब ये समझ जाए ये के मन गेम है बता खोद का काट का इब के बराबर उसका के काम होगा के बरा मतलब कि कुछ के क्या इसको मैं तो हमने भी समझाऊंगा तो हम भी कहोगे यार भाई तुम तो वीडियो में आउट टॉपिक बात कर रहे हो ऐसे वैसे तुम मेरा मना तुम ये गाली देते हो क्या था मैंने मेरा पक्के हो। वीडियो देख लो आगे गणे कौन बोलते हैं। के जरिए इस ताबूत को साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया जहां रिसर्चर ने इस ताबूत में मौजूद पानी पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर यह पिंक कलर का पानी है क्या जिसने सालों से इस डेड बॉडी को गलने से बचा रखा था। लेकिन कोई इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना था कि टाइम गुजरने की वजह से इस लिक्विड का एक्चुअल फॉर्मूला बदल गया है, इसलिए इस पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भले ही इस लिक्विड का पता ना लग पाया हो, मगर वैज्ञानिकों ने जब उस महिला की अच्छे से जांच की तो पता चला कि वह तो 800 मिलियन साल पुरानी है। यह खुद 800 मिलियन साल फड़ा देता हूँ कितने हुए हैं सारा दिमाग में ये है जैसे बात समझ में आई बात है भाई साहब। इतनी पुरानी महिला और वह मतलब कि हड्डी पे मांस था सही था क्या बात है और वह लिकड़ दे पानी था बसम। कुछ इंटरेस्टिंग सी नहीं है, कुछ चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 800 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मानव जीवन नहीं था। इतना तो तय है कि जिस जमाने की यह डेड बॉडी थी उस दौरान के लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे रहे होंगे, क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जो इतने सालों तक डेड बॉडी को ऐसे रख सके। तभी तो यह डिस्कवरी आज तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। आज भी विज्ञान के पास में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। नंबर 3, अमेरिका के स्टेट मिशिगन का एक किसान जिसका नाम जेम्स ब्रिस्टल था, वो खेतों में खुदाई करवा रहा था। वैसे हम आपको बता दें कि अमेरिका लैंड वाइज एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर खेतों का साइज भारत से 50 गुना तक ज्यादा मिलता है। मगर तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए, इसलिए उसने पहले तो खुदाई को बंद करवा दिया, मगर वह जानना चाहता था कि आखिर यह अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है। इसलिए उसने बड़ी बड़ी मशीनों को बुलवाया ताकि इस चीज को बाहर निकाला जा सके। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे ही वह अजीब सी दिखने वाली चीज जमीन के ऊपर आने लगी। लेकिन जब यह बाहर आई तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। असल में यह किसी बहुत बड़े जानवर की खोपड़ी थी, जिसे देखकर हर कोई इस जानवर के साइज तो उस जानवर की खोपड़ी लगा है, वो बड़े बड़े बाल नहीं है वो हाथी है के नाम उसका नाम दिमाग में हो रहा मेरा। चलो आगे चला नाम अंदाजा लगा रहा था। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि जब सर इतना बड़ा है तो यह पूरा जानवर कितना बड़ा होगा। इसलिए साइंस अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी गई। जब रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी में इसकी जांच की तो पता चला कि यह धरती पर मौजूद एक ऐसे देख मैं कौन था नहीं वो बड़ा हाथी है बड़ा, इसका नाम क्या है? जानवर की खोपड़ी थी जो धरती पर 15,000 साल पहले रहा करते थे। अच्छा ठीक इस जानवर को वूली मैमथ कहा जाता था। हाँ मेहमद नाम था इससे हाथी का। यू बर्फीले इलाका में रहा करता ज्यादातर और बस अभी बहुत आज तक नॉर्मल है नहीं जो की नॉर्मल हाथी है जो कि ले लेता हमें एक हाथी का सामने गाय खड़ी कर दो और वह गाय है अपना जो नॉर्मल हाथी है और ये हाथी है अपना जो आज का हाथी है, समझ गए होंगे। तो इतने विशाल हुआ करते रहे हाथी। अगर इस जानवर के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह दिखने में हाथी के जैसे लगते थे, मगर इनका आकार हाथी से बहुत ज्यादा बड़ा था। साथ ही ये हाथियों से कहीं ज्यादा खतरनाक भी होते थे। उनके दांत बहुत ज्यादा बड़े थे जिनका इस्तेमाल पहले के लोग हथियार बनाने में किया करते थे। जहां हाथी घास के मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं वूली मैमथ ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहा करते थे। मगर जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जानवर धरती से विलुप्त होते गए। लेकिन कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, ये बस एक अंदाजा है। नंबर 4,
वैसे तो दुनिया भर से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चौंका देने वाली चीज मिलती रहती हैं, मगर 2012 में अफ्रीका के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। असल में यह एक इंसान की डेड बॉडी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान की डेड बॉडी में ऐसा क्या था कि हर कोई हैरान रह गया था। ओ भाई, असल में इस यार डेड बॉडी से तो भाई साहब हैरान होगा इंसान। देखियो तो हम यू आदमी खड़ा है और इसकी खोपड़ी का लोग खड़े है। ओ भाई साहब, यू आदमी है क्या, राक्षस है? डेड बॉडी का आकार इंसान से कई गुना ज्यादा बड़ा था। अगर बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। आप इसके आकार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसका सर कई फुट लंबा और चौड़ा था। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो वैज्ञानिक कुछ भी सटीक तरीके से नहीं बता पाए। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि हजारों साल पहले शायद इंसानों का आकार इतना बड़ा होता होगा और वक्त के गुजरने से इंसान की हाइट लगातार छोटी होती गई होगी। मगर कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतनी बड़े आकार का किसी और इंसान का शरीर नहीं मिला है। नंबर 5, ये बात तो है ये मतलब कि अगर जे मान ले कि आप इतने पहला अपने पूर्वज इतने बड़े बड़े हुआ करते, तो एक के स्केलेटन जो जरूरी था मिलना हो, तो और भी तो मिल सके थे, और भी कंकाल मतलब मिला रहे, तो बेरा अगर हाँ पहला इतने बड़े हुआ करते, एक तो थोड़ी गैस का यार पे इशू आया करते। या तो यार वो झूठी कहानी बनाई दे कि मैं भी थे अटाकामा डेजर्ट चिली की। असल में जब कोस्टल हाईवे चिली का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से तत्काल ही हाईवे मेकिंग को बंद करना पड़ा। असल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अथॉरिटी को चिली में 100 फीट ऊंची चट्टान के ऊपर 75 व्हेल के ढांचे मिले थे। हर कोई इन्हें देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यह अटाकामा डेजर्ट की बात है, जहां दूर दूर तक कोई समुद्र नहीं है। तो फिर बिना समुद्र के एक दो नहीं बल्कि 75 व्हेल के शरीर के ढांचे आखिर यहाँ कैसे आए? जैसे ही ये ढांचे मिले तो यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। जब रिसर्च वेल मतलब कि 75 वेल का, एक वेल का पता था हमने कितना, मतलब कि अपे शब्द मतलब कि मोटा मोटा हिसाब ला जाओ तो 15-16 हाथी ले ले। हाँ, 15-16 हाथी ना मिला कर एक वेल बना है। और वह एक वेल मतलब कि एडम में 77 वेल के ढांचे, मतलब कि उनकी आडियां। और इसी बात है समुद्र पाओगा पहला। टीम वहां पहुंची तो उन्होंने इसे लेबोरेटरी में ले जाकर जांच की, जिससे पता चला कि ये ढांचे आजकल के नहीं बल्कि आज से 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हो सकते हैं। यार मैं समझ में नहीं आंदी यार बात है। 4-5 महीने में आदमी का पूरा शरीर गल का राखोल है इनका। यार ये आडी कुकुर रह जाए इनकी साबत 75 साल लगा तेरी बेटी का, इसा के खाया करते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि 20 से 70 लाख साल पहले जहां अटाकामा डेजर्ट है वहां कोई समुद्र रहा होगा, या हो सकता है यहाँ पर समुद्र का किनारा हो। और यह तो आप जानते ही हो कि किनारे पर आकर ही मोस्टली व्हेल मछली की डेथ होती है। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि जब व्हेल मछली बीमार होती है तो वह किनारे पर आ जाती है। हालांकि इनमें से किसी भी बात को दावे से नहीं कहा जा सकता। चलो मान लिया कि कोई व्हेल मछली बीमार होने पर यहाँ आकर मर गई होगी, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में व्हेल यहीं आकर क्यों मरी? और आज भी यह दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है कि इतने बड़े मरुस्थल में जहां पानी तक मौजूद नहीं है वहां 75 व्हेल मछली के ढांचे आखिर आए कहां से? तो यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 5 इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज। तो यहाँ से कुछ वीडियो, आई होप आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई साहब बहुत सी कहानी है जिसमें यार मैंने फेक भी लगा है, जैसे कि वो उसके बारे में स्केलेटन का बारे में बताओ था कि भाई साहब हम अपने पूर्वज जितने होंगे यार। वो पिछली बात यार, जब एक पाया तो यार और भी पाने चाहिए अगर जे आप ने पूर्वज इतने बड़े बड़े थे। तो चलो यार जो भी है ठीक बना रखी थी भाई ने, वीडियो बढ़िया थी। तो आई होप आपने भी अच्छी लगी। तो मिलते हैं एक और हमें मतलब कि परफेक्ट और खतरनाक वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।